अगर 40% आरक्षण मिलता तो हम राजस्थान से चल के यहाँ थोड़ी आते। बेरोजगार के बजाय अनपढ़ लोग वहाँ गए हैं, उनकी मुलाकात खत्म हो जाए, उसके 10 मिनट बाद हम यहाँ पे दिख जाए किसी को, यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी, हम नहीं उठ के जाएंगे। और नए शिक्षा मंत्री जी हैं तो इनसे हम कर रहे निवेदन कि आप हमारी भर्तियों का रास्ता निकालो। 2 साल बचे हैं आपके कार्य में, लोग जूते मारेंगे और आपके कपड़े भी फाड़ेंगे। मेरे धंधे वगैरह सब। मैं अब परेशान हूँ। आज गहलोत साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी बेरोजगार बैठे हैं वो अनपढ़ हैं। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको राजस्थान। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो राजस्थान के युवा हैं जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी भारी संख्या में है। तो आइए जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है और आज इतने दिनों बाद इनकी मांगों पर कुछ सुनवाई हुई है या नहीं हुई है। कहाँ से आ रही है? हम जालौर से आ रहे हैं। जालौर से आ रही, क्यों आई है? हम 2013 जीएनएम भर्ती पूरी करने के लिए एएनएम और जीएनएम भर्ती पूरी करनी है। आज 9 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और उधर राजस्थान में आज 45 दिनों से धरना चालू था, कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हम इधर आए हैं। तो आपको लग रहा है लखनऊ में आके, यूपी में आके आपकी मांगे पूरी हाँ, हो जरूर गई? हमारी मांगे पूरी होगी इधर। अब जब वहाँ नहीं पूरी हो रही, वहाँ कांग्रेस सरकार है, तो इधर कैसे होगी? इधर होगी, कैसे होगी? वो इधर नेता वाले बोलेंगे सब, उधर नहीं हो रही तो इधर करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। बेसिकली मांग क्या है पहले ये बताइए। ये हमारी जो भी लंबित भर्तियां हैं उसकी मांग है। जैसे व्याख्याता है, नर्सिंग भर्ती 2013 है, टेट में पद बढ़ाने हैं, पीटीआई है, एसआई है, टीचर 2012 है। तो जितने भी जैसे हमने आंदोलन खूब किया वहाँ नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए 11 दिन फरवरी थी, 11 दिन अनशन किया था। रात को चिकित्सा मंत्री 1:15 बजे अनशन तुड़वाया और ये आश्वासन दिया कि मैं 2 महीने के लिखित में दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका काम पूरा कर दूंगा। अभी तक उन्होंने कोई कुछ भी नहीं कहा है। वैसे बोल देते लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है, जीरो काम है। तो इसीलिए हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि हम तो उस टाइम में जन्म ही नहीं लिया था, लेकिन लोग बाग बोलते हैं कि जो प्रियंका जी गांधी है वो अपनी दादी जी इंदिरा पर है। तो हम सोच रहे हैं कि दादा बताते हैं कि इंदिरा जी का राज बहुत अच्छा था। तो अगर हमारे को उम्मीद है कि इंदिरा जी राज अच्छा किया तो शायद प्रियंका जी भी राज अच्छा करेंगी। तो हमारी वो बातें मानेंगी और हमारे सीएम साहब को कॉल करेगी और फिर हमारी मांगें पूरी हो सकती है। मैडम एक बात बताइए, इतने समय से आप जो है रोजगार की मांग कर रही हैं और उस पे सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है या आश्वासन के बाद जो है जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रही, तो आप क्या मानेंगी ये कि कांग्रेस अपने वादे से क्यों मुकर रही है? मैम करती कांग्रेस सरकार सिर्फ वादे ही कर रही है। वादे पूरे करती तो आज ये बेरोजगार यहाँ नहीं बैठे रहते। 2013 में भी कांग्रेस सरकार ने मतलब वैकेंसी निकाली थी एएनएम जीएनएम की, वो अभी तक लटकी हुई पड़ी है। अगर एएनएम जीएनएम की वैकेंसी पूरी हो जाती तो आज ये बंदे यहाँ नहीं आते। और ये सब जो भाई बैठे हैं, कोई रीट का है, कोई व्याख्याता का है। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर 40% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है कि नहीं? मैम अगर 40% आरक्षण मिलता तो हम राजस्थान से चल के यहाँ थोड़ी आते, हमें वहीं मिल जाता। गहलोत सरकार भी कांग्रेस के हैं। अगर सोनिया जी ने वादा किया है तो वही वादा गहलोत जी का भी है। प्रियंका जी बोल रही हैं कि मैं मतलब लैपटॉप दूंगी, मैं मतलब स्कूटी दूंगी। ये नहीं, आप बेरोजगारों को जॉब दो, आप बेरोजगारों को जॉब दो, वो अपना सब कुछ ले लेंगे। आप सिर्फ जो बेरोजगारों को उनका हक दो, ना कि आप उनको लालच दो। मैम हम हमारी डिग्रियां दिखा देंगे, हमारे पास जो उनके वेरिफिकेशन के हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा देंगे, हमारे पास उनके जो लिखित समझौते हैं, हमारी मांग का जो उन्होंने हमारे लिए हमारे जो चयनित पदों को दोबारा उन्होंने जब चयनित किया था वो पद दिखा देंगे। हमारे साथ उन्होंने जो कमेटी बनी थी वो कमेटियों के जो रिपोर्ट है वो दिखा देंगे। हमारा जो अनशन तुड़वाया था उन्होंने 14 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो हमने अनशन किया था वो अनशन हमारे मुख्यमंत्री जी के खास मंत्री, उप चिकित्सा मंत्री और गैराज मंत्री सुभाष गर्ग जी और राजेंद्र यादव जी खुद आके हमारा अनशन तुड़वाया था। हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि इन बहनों को हम न्याय दिलाएंगे। हमारे हाथ में होती तो हम अभी ज्वाइनिंग दे देते। आप हमारी बात मान के अनशन तोड़ो, हम 2 महीने के अंदर तुम्हें ज्वाइनिंग देंगे। वो सब रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अगर सीएम साहब हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं ना आज कि वो मतलब बेरोजगार के बजाय अनपढ़ लोग वहाँ गए हैं, पढ़ने वाले तो जयपुर में रहते हैं। अगर अब अनपढ़ होते तो यहाँ क्या करते? अब हमारे घर पे रह जाते ना। हम जयपुर में हमारी डिग्री है, हम दिखा देंगे। हम जहाँ सीएम साहब देखना चाहें, अपने जो 150-200 जो भी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, जो सब समर्थन में उनके सहमत होंगे हमसे, तब हम यहाँ से जाएंगे। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि बीजेपी वालों ने भेजा है, 500 रुपये में खरीदे हुए लोग हैं, ये हैं, हम ये साबित कर देंगे कि अगर दीदी से मिलने के उनकी मुलाकात खत्म हो जाए, उसके 10 मिनट बाद हम यहाँ पे दिख जाए किसी को, तो हमारे को आप बोल देना, हमारे ऊपर जो आरोप लगाने लगा देना। एक बार दीदी से वार्ता करा दो। यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी, हम नहीं उठ के जाएंगे, कहीं पे नहीं जाएंगे, हमें हमारा हक चाहिए।
हाँ, 3 दिन से अनशन पे हैं, तबीयत खराब है। तो क्या लग रहा है कब तक मुलाकात होगी? पता नहीं, हम अनशन पे बैठे हैं, मुलाकात नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। क्योंकि हम प्रियंका गांधी जी से मिलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारी मांगें नहीं सुनी जा रही, तो हम प्रियंका गांधी जी से गुहार करने के लिए आए। और जब तक मुलाकात नहीं होगी, ना अनशन टूटेगा, ना हमसे जाएंगे। जो आने वाले समय में जो वादे कर रही है वो कितना पूरा करेगी? ये तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता जाने, लेकिन हमारी मांगों के लिए आए कि राजस्थान में हमने समर्थन दिया था, हमारी मांगें अधूरी है, वो पूरी होनी चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और लिखित समझौते की मांगे है, और हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, साथ रहे थे, तो उन मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। तो भैया क्यों नहीं मांगे आप लोगों की पूरी हो रही है? आपने समर्थन दिया पार्टी को एक खड़ा करने में, उनकी सरकार बनने में, उसके बाद सरकार आप लोगों को दरकिनार कर रही है, ऐसा क्या कारण है? ये तो उनकी सोच का फर्क है, क्योंकि जब हमने समर्थन दिया उसके बाद में वो सत्ता में आए, हमने काफ़ी संघर्ष किया उनके लिए, और आज वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। हम यहाँ पड़े हैं पिछले 3 दिनों से, वो भाजपा बता रहे हैं, और बच्चों को जो ये बेरोजगार है, कोई इनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये आज ही इनकी मांगे मानते हैं तो कल ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई फालतू नहीं है यहाँ बैठने को। यहाँ पर यूपी में अपनी आवाज़ को उठाएंगे और चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरकार आपकी बात सुनेगी? जी मैम, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जो प्रियंका दीदी है वो बहुत संवेदनशील है, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांगों को मानेगी। सच्चाई यही है कि हम कांग्रेस को समर्थन करने कांग्रेस अपने वादे से मुकर क्यों रही है? आप लोगों का समर्थन था कांग्रेस को, उसके बावजूद अब वो अपने वादों पर से मुकर रही है। तो आपको क्या लगता है कि यूपी में वो अपने जो वादे कर रही है उनको जमीनी स्तर पे कितना उतार पाएगी? जी, ये प्रियंका मैम जो है, उनमें युवा है, वो इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं, इसलिए उनको उम्मीद है कि भाई राजस्थान सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है तो हम प्रियंका गांधी जी या सोनिया गांधी जी तो हमारी आवाज़ आखिर। राजस्थान में जो आप आवाज़ उठा रहे हैं सीएम गहलोत के को जो है बताने के लिए कि हमें रोजगार दीजिए, आपके जो राज्य का युवा है वो बेरोजगार है, तो क्या आपको लगता है कि जब तक आप प्रियंका जी से डायरेक्ट मिलकर नहीं बात करेंगे तब तक उनको खबर नहीं होगी? देखिए, जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं तो उन्हें भी कैसे पता चलेगा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के हैं। वैसे हम युवा हैं, हमारा बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हम तो युवा हैं, रोजगार चाहिए हमारे को। तो अब मुख्यमंत्री जी उल्टा समाधान तो निकाल नहीं रहे हैं, इस प्रकार से मतलब बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, पढ़ने वाले तो जयपुर में है, लखनऊ इनका क्या काम क्या था, और बीजेपी वाले इनको गुमराह कर रहे हैं। तो बीजेपी के गुमराह करने से कोई भी सर्दी में कोई रोड पे क्यों बैठेगा। और हमारे साथ में यहाँ पीसीसी जो कार्यालय है, यहाँ पे भी जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अगर यूपी में वापस मजबूती ये देना चाहते हैं तो पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उनकी बात सुनो। 200 लोगों ने सुसाइड किया है, नर्सिंग की ये जो भर्ती है प्रयोगशाला वाली है, एसआई की भर्ती है, उसमें पेपर लीक हो चुके हैं, रीट का पेपर हुआ उसमें गड़बड़ी हो गई है, और नए शिक्षा मंत्री जी हैं, तो इनसे हम कर रहे हैं निवेदन कि आप हमारी भर्तियों का रास्ता निकालो। 2 साल बचे हैं आपके कार्यकाल में, लोग जूते मारेंगे और आपके कपड़े भी फाड़ेंगे। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी वालों ने भेजा है, तो बीजेपी वाले तो ये करें किसानों को कि भाई आपको कांग्रेस वालों ने बिठाया। कांग्रेस और बीजेपी सब आपस में ये मिले हुए रहते हैं, और ये हमारा सिर्फ खून चूसते हैं। किसान है, सर्दी में इतनी मेहनत करता है, उसके बच्चे यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, इनको तरस ही नहीं आ रहा। प्रियंका जी से हम मिलकर जाएंगे, यहाँ से लास्ट जाएंगे, लास्ट ये अंतिम स्टेप है हमारा। इसके बाद न तो हम आंदोलन करेंगे और न कहीं जाएंगे। अब हमारे को नियुक्ति के ऑर्डर चाहिए। पहले प्रियंका मैम से मिल के गए थे हमारे साथी, और मैडम ने आश्वासन दिया था कंप्यूटर भर्ती का, कुछ हद तक निस्तारण हुआ है, अभी विज्ञप्ति आई नहीं है, लेकिन वो संविदा की भर्ती निकाल रहे थे, हमने उसका विरोध किया और वो उसको स्थायी भर्ती निकाल रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि प्रियंका जी आवाज़ सुनती हैं, और प्रियंका जी का जब आवाज़ हमारे साथ में खड़ी होगी तो उन समस्या हमारी जल्दी सुलझेंगी। यहाँ गुहार लगाने आए, और यहाँ पर भी हमें पहले धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाला गया। जिस दिन पहले दिन आए थे तब हम इको गार्डन में जाके रुके, वहाँ पर हम भी ऐसे ही सो गए सड़कों पे जाके। वहाँ पे भी हमारी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, और उस फोटो के बारे में कहा था कि ये यूपी टेट के छात्र हैं। इनके खुद के कांग्रेस के काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता उन्होंने वो फ़ोटो ट्वीट की थी, जबकि वो फ़ोटो हमारी थी। आज हम यहाँ पर जब पूरा रात हमने यहाँ काटी, तो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आए और वो हमसे कहने लगे कि तुम कहाँ हो, किस होटलों में रुके हो, तुम स्कॉर्पियो में घूमते हो। मैं हमारे पास स्कॉर्पियो होती तो हम यहाँ पे नहीं होते। अब आज हमारी माता बहनों को
इतने अपशब्द सुनाए गए, उनको ये तक आ गया कि ये बुड्ढी बुड्ढी हैं, ये क्या एग्जाम देने वाली हैं। इतना मुझे इतना बुरा लगा दिल से उनके लिए कि मतलब उसको इतना बेकार कहा गया था कि मेरे को दिल पसीज गया कि उनको इतना गंदा गंदा सुनाया जा रहा था सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। मेरे खुद के में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं खुद आज परेशान हुआ पे, क्योंकि राजस्थान में सारे पेपर एक भी पेपर ढंग से नहीं हो रहा। मेरा खुद का पेपर इतना आउट हुआ है, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसमें, तब भी मुझे आज इतना डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मतलब मैं अब परेशान हूँ। आज गहलोत साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी बेरोजगार बैठे हैं वो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। मेरे 128 मार्क्स आ रहे हैं मैम, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे क्यों फॉर्म भरवाया फिर मुझसे, जब मैं अनपढ़ हूँ तो क्यों मुझे एग्जाम फॉर्म ही मत भरवाते। जब मैं इतने अच्छे मार्क्स लेके आ रहा हूँ तब भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि ये तो अनपढ़ हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें किसी पक्ष से मतलब नहीं है, हम तो मतलब अपने रोजगार से मतलब है मैम। अच्छा, एक बात बताइए, जब कांग्रेस कह रही थी कि हमें सत्ता में आना है, जब उन्होंने आपसे समर्थन मांगा था, यानी कि युवाओं से समर्थन मांगा था, तो उन्होंने कितना रोजगार देने का बात कहा था? मैम उन्होंने बिल्कुल हमें वादे किए थे, हम रोजगार देंगे, लेकिन मैं भाई साहब से समझौते भी किए थे और जितने भी मांगे थी हमारी इन सबको मानने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन मैम अब जैसे ही वो सत्ता में है, बस अपने ना तो कोई मांगे हमारी सुन रही हैं, ना ही हमसे कोई वार्ता के लिए कोई बुला रहा है। बस वार्ता के नाम पर हमसे बस झूठे दिलासे दिए जाते हैं, बाकी हमारी ना तो कोई मांगे पूरी की जाती हैं। अब हम चाहे 44 दिन से भूखे बैठे रहें, चाहे हमें 3 महीने में बैठे हो जाएं, लेकिन हमारी कोई मांगे पूरी नहीं होती। इसीलिए हम आज बड़ी मुश्किल से जब बिल्कुल परेशान हो गए, पानी सर से ऊपर चला गया, तब जाकर हमने आज दीदी से गुहार लगाने यूपी कूच किया था। और अभी यहाँ पर भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। हम वहाँ पे आराम से बैठे थे, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ से भी हमको धक्का मुक्की करके जबरदस्ती हटाने का प्रयास किया गया और वहाँ से भी हटा के यहाँ पर हमें भेज दिया गया। तो ये जो इनकी मांगे हैं वो ये हैं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की जो ये मांगे हैं वो ये हैं। इतनी मांगों को लेकर जो 12 और 15 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर के ये यहाँ पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं होती तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, अभी कुछ देर पहले मैं बाहर थी जहां पर राजस्थान के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठे थे और इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय के अंदर मौजूद हूं और जो प्रियंका जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या कहेंगी कि जो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो उस पर क्या कहेंगी? देखिए, चूंकि ये मैटर राजस्थान का है और राजस्थान सरकार पूरी तरह से इन बच्चों के टच में है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बैठना उसका कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी राजस्थान सरकार का मैटर है, वो उनको देख रहे हैं और आश्वासन भी दिया हुआ है। अच्छा मैम, ये बताइए कि कहा जा रहा है, अभी अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया, जो कि राजस्थान के सीएम है, कि ये जो लखनऊ में जाकर बैठे हैं बच्चे, ये भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो आप उनकी इस बात से कितनी सहमत हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर उत्तर प्रदेश के जो बच्चे आज पानी की टंकी पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं और आज आज देखिए कि किस तरह से परीक्षा निरस्त की जा रही है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में 6 बार परीक्षाएं निरस्त हो गई। वो बच्चे कहाँ जाके बैठे? दिल्ली में बैठे जाके, या जो है कहाँ बैठे जाके, आप बताइए। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, आप समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं जब बातचीत से समस्याओं का समाधान हो सकता है, पर जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो कब रुकेगा? इस सवाल का जवाब किससे मांगे जाएगा? दिल्ली में बैठी सरकार से मांगा लेकिन जाएगा अभी या जो उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगा जाएगा? लेकिन अभी जो बात चल रही है वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की चल रही है, नहीं, क्योंकि अभी जो राजस्थान में कांग्रेस की ना आप देखिए, जो ये परीक्षा निरस्त हुई है ये अभी की नहीं तो कब की है? ये कितने दिन हुए हैं? ये बच्चे टीईटी की जो आप बात कर रही टीईटी की बात कर रही हूँ, ये बच्चे कहाँ से नहीं आए परीक्षा देने के लिए और उनको क्यों 1 घंटे के बाद परीक्षा निरस्त हो गई? तो ये बताइए, जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी? इस सवाल का जवाब मांगने के लिए बच्चे कहाँ जाएंगे? दिल्ली में बैठेंगे? लेकिन या मैम उत्तर अभी प्रदेश में सरकार जो है के सामने बच्चे बैठेंगे? तो ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए और समस्याएं ये जटिल हैं। अच्छा, वो बच्चे जो बैठे हुए हैं, जो राजस्थान से आए हैं, खासकर मैं बात अभी उनकी कर रही हूँ, उनका कहना है कि जब तक हम महासचिव से नहीं मिलेंगे, यानी कि प्रियंका जी से नहीं मिलेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, भले ही फिर हमारी लाशें यहाँ से क्यों ना जाए। देखिए, बच्चे महासचिव जी से मिलने हैं तो महासचिव जी फिलहाल यहाँ कार्यालय में नहीं, तो मैं समझती हूँ कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ महासचिव, जहाँ उनकी समस्याओं का समाधान होगा। राजस्थान सरकार ही समस्याओं का समाधान करेगी और वहाँ पर उस समस्याओं का समाधान पूरी तरह से जो है समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ इन बच्चों को वहाँ जाकर अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी बातों का समाधान वहीं से मिले। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे और लूंगी। अगर इन बच्चों का समाधान राजस्थान में हो जाता तो ये लखनऊ आकर प्रियंका गांधी जी से मिलने की बात, कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठने की बात, धरना देने की बात, जो मैं अभी देख कर आई हूँ, जो महिलाएं हैं वो अपने साथ
छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। तो ये सारी चीजें अगर वो क्यों करते, अगर उनको उसका हल राजस्थान में ही मिल जाता। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बच्चे जो टीईटी की परीक्षा देने आए थे, कहाँ कहाँ से नहीं आए थे? ये इसमें महिलाएं नहीं थी, तो ये भी देखना पड़ेगा ना। मैडम ये तो दूसरी चीज़ कंपैरिजन वाली बात हो गई, जब भैया, मुद्दा तो मैं अभी कंपैरिजन राजस्थान की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो पूछ रही हूँ समस्या का समाधान कहाँ है? राजस्थान में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा या उत्तर प्रदेश में मिलेगा? आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। नहीं कांग्रेस मानती हूँ पार्टी मानती आम हूँ, जनता की लेकिन आवाज़ सुनती कांग्रेस है। सरकार की जो है वो भाई, कांग्रेस महासचिव तो सरकार प्रियंका कहाँ पे है? गांधी ही है ना। अगर वो बच्चों आप का ये रुख ना, लेंगी ना, तो ना। अशोक गहलोत जी नहीं, बच्चों देखिए, के साथ आपकी बात मैं अपने मुंह में नहीं डाल लूंगी ना। आप जो कह रही हैं मैं वो नहीं बोल पाऊंगी। मैं जो समस्या का समाधान है वो कहाँ पर हो रहा है वो आपको बता रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की समस्या का समाधान कहाँ होगा ये मुझे आप बताइए। ये जनता पूछ रही है, ये वो बच्चे पूछ रहे हैं जो आज सड़कों पर हैं, और ये वो बच्चे पूछ रहे हैं जो आज पानी की टंकियों पर बैठे हुए हैं पिछले 1 साल से। तो इनका समाधान कहाँ होगा ये सरकार हमें बता दे बस। तो जैसा कि आपने देखा, मैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद थी और हमारे साथ प्रियंका जी थी, उन्होंने जवाब दिया है हमें। और जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जब तक प्रियंका गांधी जी महासचिव से मुलाकात नहीं होगी तब तक वो नहीं जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप झलको राजस्थान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, इनको जो है इनकी मदद हो या इनको रोजगार मिले, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो सरकार का उदासीन रवैया है युवाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, उस पर सरकार अपनी आवाज या बच्चों की जो आवाज उठा रहे हैं उसको सुन सके। इसी के साथ ही कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको राजस्थान।